नमस्कार, सुप्रभातम। एक दिन हमने अपने गुरुदेव से पूछा था कि संसार में शांति कब आएगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जिस दिन तुम यह जीने लगोगी कि मेरी जाति मनुष्य है, मेरी जाति मनुष्य है। मैं गोरखाली, नेपाली, गढ़वाली, बंगाली, पंजाबी, अंग्रेज या इस धर्म उस धर्म का हूँ, यह भूल जाओगी। एक नंबर 2 में कहा कि यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही मेरा स्वदेश है, यह जीने लगोगे। मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, यह सब भूल करके संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा स्वदेश है, ऐसा सोचने लगोगी, ऐसे जीने लगोगी, केवल सोचना नहीं। और जब सोचने लगोगी, जीने लगोगी कि प्रेम ही मेरी एकमात्र भाषा है, कम्युनिकेशन के लिए, बातों की, चीज़ों की आदान प्रदानता के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी भाषाओं का हमने संसार में गढ़ रखा है। कोई अपने को नेपाली समझता है, कोई गढ़वाली, कोई बंगाली, कोई अमेरिकन, कोई चाइनीज़, है ना। जहाँ जहाँ रहते हैं छोटी छोटी भाषाओं में हम लोग विभक्त हैं, पर इसको हमेशा पकड़ के जकड़ के वही व्यक्ति रहता है जो उसकी चेतना लघु है, छोटी है। छोटी सोच वाला व्यक्ति ही अपने आप को इतना सीमित रखता है कि मेरी यही भाषा है, मेरा यही सब कुछ है, मैं इसी भाषीय हूँ। तो एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जब सोने जाते हैं तो नेपाली बनकर जाते हैं, गढ़वाली बनकर जाते हैं, उड़िया बंगाली बनकर जाते हैं, अमेरिकन बन के जाते हैं, या सोने के लिए एक शुद्ध चेतना, एक इंसान, एक मानव बन के सोने जाते हैं? जब आप रोते हैं कि किस भाषा में आप रोते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो आपकी कौन सी भाषा रहती है आपके पास, है ना। तो लघु ना रखें चेतना को, जरा विकास करना सीखें, सब कुछ करना सीखें। ये छोटी छोटी चीज़ें संसार के व्यवहार के लिए होता है। आपको कोई गारंटी है कि आप इस शरीर को छोड़कर दोबारा फिर से बंगाली बन के जन्मेंगे कि उड़िया बन के जन्मेंगे? क्या होकर आप जन्मेंगे? ये सब एक माया ने हम सबको भ्रमित करके जकड़ के रखा है। हम सबको यही समझना चाहिए, ये जीना चाहिए, समझना ही नहीं, ऐसे जीना चाहिए। चेतना का विकास करना चाहिए कि मेरी भाषा प्रेम है, मेरा स्वदेश संपूर्ण ब्रह्मांड है, और मेरी जाति केवल मानव है, मनुष्य है। इसका अभ्यास प्यारे दोस्तों हम लोग 18-20 साल से कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ रहे हैं। तो चेतना का थोड़ा सा विकास करते रहें। अपने अपनी भाषाओं पर गर्व होना भी चाहिए, काम करना चाहिए उस पर आपने अब सब कुछ त्याग करके आप एक इस दायरे से हट कर के आप इस स्तर पर आए हैं, तो फिर आपको उन छोटी बातों पर चिंता नहीं करना चाहिए। जिसको जिस भाषा में कंफर्टेबल लगे, जिस भाषा को थोड़ा सा ज़्यादा लोग समझते हैं, उस भाषा को पकड़ के आप बात करें। लेकिन संपूर्ण भाषाओं का एक ही सार है, वह प्रेम है। अगर आपने अंग्रेजी बोली लेकिन उस पर प्रेम ना हो, आपने गोरखाली बोली उस पर प्रेम ना हो, तो कोई समझता नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बॉडी के जो सेल्स है ना, कोशिका, उनकी एक ही भाषा है कि वो प्रेम को समझते हैं। दूसरी भाषाओं में हम बोलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सेक्की हो जाते हैं। तो फिर शरीर भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है, मानसिकता कमज़ोर होने लगती है, मन बीमार पड़ने लगता है। तो स्वयं को इतना सीमित ना समझें हम, इस हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे हमेशा विकास की ओर अग्रसर होते रहें। आज इतना ही कहना था। जय श्री कृष्णा। भला हो सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अपने चेतना का थोड़ा विकास करते रहें, अभ्यास करते रहें। जय श्री कृष्ण।